लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के अंदर और अनकरीब 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। और वोटिंग से पहले जो इसके प्रोसेस हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर एक, जो अभी रिसेंटली स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जिसमें एडिशंस काफ़ी हुई थी। जडीबल में हमें विद द सपोर्ट ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जे जनाब पोले सर और डीओ साहब ने और ड्यूकाम साहब की सरपरस्ती में हमें जो है जडीबल ने सबसे ज़्यादा एडिशंस की थी। इसमें 5200 कुछ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो ईपी रेशो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसके साथ साथ जब नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन के बाद इमीडिएटली हमारा जो है वो नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया था। नॉमिनेशन जो है वो हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो 5th को था, तो 5th को जो हमारे पास फॉर्म आए थे वो 15 फॉर्म आए थे टोटल। रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी यहाँ पे फॉर्म भरा, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी फॉर्म भरा था, इंडिपेंडेंट्स ने भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था। और स्क्रूटनी में जो 4 कैंडिडेट जो हैं जिनकी रिजेक्शन हुई है ऑन ग्राउंड्स ऑफ सब्सटेंशियल नेचर ऑफ डिफेक्ट्स की बुनियाद पे, उसके बाद जो हमारे पास अभी जो कैंडिडेट हैं वो 11 करीब हैं। तो आज चूँकि लास्ट डे ऑफ जो आज का दिन है 9th ऑफ दिस सितंबर, ये डेट ऑफ विड्रॉल है। आज विड्रॉल हो सकता है आज कोई विड्रॉल करे अपना कैंडिडेचर। तो विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर में जब विड्रॉल होगा तो उसमें हमारा एक्सपेक्टेड जो भी होगा उसमें कमी आएगी और मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी हैं वो कम हो जाएंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक विड्रॉल तो हमें कंफर्म हो रहा है, जो अभी हमें इंटीमेट किया गया, एक विड्रॉल तो अभी होने जा रहा है। उसके साथ साथ और भी विड्रॉल होंगे। जो हमारी जडीबल कंस्टिट्यूंसी है इसमें यूनिक पोलिंग स्टेशन आते हैं। आपको पता है डल का एरिया इसमें आता है, बोट डल, ईमान शहमद, डल लेक आता है। हमारे डल में जो है वो 8 पोलिंग स्टेशन है, वो यूनिक है। आपको पता है उसमें हमें मोटर बोट्स के थ्रू फेरी करके जो है इसमें पोलिंग पार्टीज़ को हमें लेना पड़ता है और सिक्योरिटी अमले को भी उसी में लेना पड़ता है। प्लस लोग भी जो हैं वो तैर के ही जाते हैं, वो भी फेरी होके होते हैं। तो ये यूनिक पोलिंग 8 हमारे हैं। वहाँ जहाँ जहाँ हमें नेहरू पार्क में जगह है या बाकी एंटीरियर डल एरिया में जहाँ भी कोई जगह मिलती है वहाँ पर हमने इन द पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर वहाँ टिन शेड बनाए जाते हैं और टिन शेड्स में तमाम फैसिलिटीज़ जो AMF हमारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, वो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ ऑनरेबल कमीशन की तरफ से डायरेक्शन मिली है CO साहब की ज़रिए से हमें। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो इन प्लेस है। हमारे रिटर्निंग अफसर जडीबल के हिस्से से जो मुखातिब आपसे हूँ मैं, उन हमारे भी नोडल अफसर स्वीप भी हैं, नोडल अफसर हमारे AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ भी हैं, जहाँ पर सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल फीमेल भी रखा गया है, जहाँ पर पानी, बिजली, फर्नीचर, हर चीज़ का इंतज़ाम है। और तमाम के तमाम पोजीशन जो कि क्रिटिकल हैं, इनमें लाइव वेबकास्टिंग होगी इसकी पोलिंग की। जैसे आप इस कमरे में, मेरे रिटर्निंग अफसर जडीबल के कमरे में इस वक्त ADC ऑफिस 25 रूम नंबर में आप बैठे हैं, इसमें भी लाइव वेबकास्ट हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे होंगे ऑडियो विजुअल लाइव वेबकास्ट हो रहा है। ऑनरेबल कमीशन ने बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ये संकल्प लिया है, ये हमने इरादा किया है कि इसको बिल्कुल फेयर एंड गैर जानबदारियत को जो है वो बरोए कार लाकर इस इलेक्शन को सरअंजाम दिया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। साथ साथ में आपको बताना चाहूँ, हमारे जो जडीबल में है वो मेल वोटर्स 1014 हैं और फीमेल 94,784 है। 1 लाख ये पॉपुलेशन बोल रहा हूँ मैं आपको, और 1,94,898 हमारी टोटल पॉपुलेशन। जहाँ तक हमारे इलेक्टर्स यानी वोटर्स जिनको हम बोलते हैं वो टोटल 1,13,034 हैं। 56,542 इसमें से फीमेल वोटर्स हैं और मेल वोटर 56,487। हमारा जो DCRC है जहाँ पर से मशीनें निकलेंगी वो SP हायर सेकेंडरी स्कूल वाकया MA रोड पर है, आपको मालूम है। वहाँ पर से मशीनें रिसीव कर ली गई हैं परसों 2 दिन पहले। अब उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद जो है वो कमीशनिंग होगी, पेयरिंग होगी, उसके बाद उसी दिन पोलिंग पार्टी डिस्पैच होंगी। हमारे 4 रूट्स हैं जहाँ से पोलिंग पार्टी डिस्पैच होंगे। रूट नंबर 1 हमारा जो है वो नेहरू पार्क से जाएगा, वही जो बोट्स जिसमें SDRF और लकमा हमें अपनी बोट्स प्रोवाइड करता है, तो वो रूट नंबर 1। हम रूट नंबर 2 वही फोरशो रोड जाएगा अपोजिट गसान डाल के। नंबर 3 जो है वो सोरा वाला रूट है हमारा, और चौथा जो है लाल बाजार वाला रूट है। ये चारों रूट्स जो हैं ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्लान के अंदर हैं। साथ साथ मैं आपको ये इन्फॉर्म करता चलूँ कि हमारी स्वीप एक्टिविटी जिसमें हम वोटर्स की जागरूकता के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए जो हमने मुहिम चलाई हुई है, चीफ इलेक्टोरल अफसर J&K साहब की सदारत में हमारे DO सर ने भी इसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम किया है, इनकी भी टीमें जाती हैं। और हमें भी डायरेक्ट किया गया था कि RO लेवल पर भी मेगा इवेंट्स किया जाए, क्योंकि हमें 2 मेगा इवेंट्स का बताया गया था। हमने फर्स्ट मेगा इवेंट
नेहरू पार्क में किया था, जहाँ पर बोट रैली की थी स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था कुछ लोगों ने। तो जिसमें बाद में हमने पोलिंग स्टेशन को विजिट भी किया था अंदर एंटीरियर डल में, और जानकारी भी दी थी लोगों को। उसके साथ साथ दूसरा हमारा जो है वो मेगा इवेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा में रिसेंटली किया गया, और अभी 21 को तीसरा भी हम एक्स्ट्रा भी करने जा रहे हैं, वो 21 को हो रहा है। वो डीओ साहब के थ्रू सीओ सर के पास चला गया है, अप्रूव भी हो चुका है। जबरवन पार्क जो आपका बड़ा मशहूर है डल रोड पे, बुलवर रोड पे, तो उसमें जबरवन पार्क में 21 को भी वहाँ पर एक मेगा इवेंट स्वीप का होगा, जिसमें हमने इसके अलावा भी बार बार जो है मैं आपको बता रहा हूँ मुसलसल कि जब भी इस्लामिया कॉलेज जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था फॉर पूल पार्टीज़ के लिए, वहाँ हम जाते रहे। इस्लामिया कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स मैंने खुद भी अटेंड किए, वहाँ के बच्चों को भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया, काफ़ी कॉलेज के बच्चों को रजिस्ट्रेशन हमने करवाई है। तो मेरा मकसद आज आप सबको तकलीफ देने का, एक तो आपको इन्फॉर्म करना था शेड्यूल हमारा अपना क्या था, और दूसरा ये आपको इन्फॉर्म करना था कि मैं आपके ज़रिए से तमाम, चूँकि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में जमहूरियत के अंदर आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आप ये लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचाइए। जडीबल में 13 पॉइंट समथिंग था पोल परसेंटेज, पीछे हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल परसेंटेज जडीबल में ही रहा, 34.55%। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हाईएस्ट जडीबल रहा पोलिंग परसेंटेज हमारी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर हमारा पीछे 13% या 14% रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 60% अबो हमारा जो है वो पोल परसेंटेज जाना चाहिए जडीबल में। हम सब ने ज़ेर सरपरस्ती सीओ सर और डीओ साहब की हमने सब ने मिल के जो है एज ए टीम, हमारे टीम लीडर्स ने भी और हमने भी मिल के जो है काम किया है, और लोगों तक हम पहुँचे हैं स्वीप के ज़रिए से, बाकी इंटरेक्टिव सेशंस के ज़रिए से। हमारे यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वर साहिबान भी आ चुके हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहिबान भी आ चुके हैं। आज 3 बजे हमारी अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होने के बाद बैलेट पेपर के लिए एक्टिविटी 7 एक फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा, और 5 बजे पॉलिटिकल कैंडिडेट के साथ भी हमारी दोबारा एक इंटरेक्शन होगी रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर रजिस्टर, उनको कैसे 3 बार वो एक्सपेंडिचर बुक करना है, मेंटेन करना है, उसके बारे में। और साथ साथ मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैं आपके ज़रिए से एक तमाम जितने भी यहाँ इलेक्टर्स हैं हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी में 1,13,034, खासकर फीमेल वोटर्स क्योंकि हमें कम बाहर आती हैं, मैं उन मस्तूरात अपने बहनों से भी अपील करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल कमीशन, जो 56,542 वोटर फीमेल भी हैं वो भी बाहर तशरीफ लाएँ, अपने हक़ खुद इरादियत का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें। देखें, अगर हम लोगों को, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी में इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन सब से मेरी गुजारिश होगी, अगर हमारे घर के बाहर जो कचरा पड़ा है उस कचरे को साफ करना अगर हमें वो परेशान करता है, अगर वो हमारे लिए मैटर करता है, देन वी हैव टू वोट। अगर हमारे लिए हमारी सड़क मैटर करती है, उसमें गड्ढे हैं, उसमें कोई परेशानी है, अगर हमारी ड्रेनेज हमें परेशान करती है, अगर हमें कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, हमें तरक्की की जो कोई भी जो अमल सरकारी तौर पे लाई जाती है, अगर वो हमें दिक्कत करती है, तो हमें अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए बाहर आना पड़ता है। डेमोक्रेसी की जमहूरियत की बढ़िया खूबसूरती है। और उसके बाद अगर हम बाद में ये कहें कि देखिए जी फलानी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये आपके रैप नहीं करना है, आपके रिप्रेजेंट नहीं करना है, और ये पूरा ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में गैर जानिबदारियत की उस असूल पर कायम होकर के हर चीज़ बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंटली हो रही है। तो मैं दोबारा सबको इन्वाइट करूँगा कि बाहर आएँ, मर्द हजरात भी, हमारी मस्तूरात भी बाहर आएँ, और भरपूर लेकर जडीबल कंस्टिट्यूंसी में एक हिस्टोरिक, एक तारीखी एक फिगर को रकम करें, एक बड़े स्टेटिक्स को रकम करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ये 60 से अबो 70 तक पोलिंग चली जाए, 70% तक मिनिमम, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए कि भाई लोगों ने यहाँ पर जो हम सब ने मिल के जो मेहनत की है, तमाम टीम ने ज़ेर सरपरस्ती CEO J&K पुलिस सर के, तो ये मेहनत जो है वो परवान चढ़े। मगर वो तभी होगी जब आप लोग बाहर आएंगे, और ये आपके लिए ही है, आपने अपने खुद अपने नुमाइंदे को चुनना है। अगर आप अपने नुमाइंदे के लिए बाहर नहीं आएंगे, अपनी चॉइस को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये बनेगी कि आपको जो शख्स आपकी चॉइस का ना वो खुद भी ऐसे भी निकल सकता है, बिकॉज जब वोट ही नहीं करेंगे तो नुकसान होता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है दोबारा जडीबल कंस्टिट्यूंसी के तमाम आवाम से, खासकर इलेक्टर से, कि वो बाहर आएंगे और भरपूर हिस्सा इस हक़ खुद इरादत के अमल में लाएंगे। हमारे जडीबल कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो माइग्रेंट वोटर हैं वो मेल 2056 हैं और फीमेल 2155 है, टोटल 4211 है। ये 25 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो माइग्रेंट्स के लिए उनके लिए एम फार्म होता है, 12 फार्म होता है, वो उनके लिए 3 फैसिलिटेशन सेंटर, एक दिल्ली में बनाया गया है, एक उधमपुर में उनकी लोकेशन है, और तीसरी जो है वो इसमें जम्मू में है। तो वहाँ से वो वोट तो होगा, वहाँ से पिछली बार भी हुआ, इस बार भी वोटिंग तो होगी। प्लस जो नॉन माइग्रेंट वोटर्स हैं हमारे, मतलब वो कश्मीरी पंडित हजरात जो हमारे भाई
यहीं पर बैठे हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर खुशी गमी में शरीक रहते हैं, जो वहीं पर जो नॉन माइग्रेंट हैं, मेरे साथ कुछ एम्प्लॉई भी यहाँ नॉन माइग्रेंट हैं, वो 9 हैं, उनकी भी हमारे पास डिटेल है, उसमें 6 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। तो उनको तो वो मलपुरा हमारा पोलिंग स्टेशन आता है, पोलिंग स्टेशन नंबर 24 आता है वो, तो ये सॉरी पोलिंग स्टेशन नंबर 121 आता है मलपुरा में। तो मलपुरा में हमारे पास जो 9 वोटर माइग्रेंट्स है, नॉन माइग्रेंट्स है। या कोई पाबंदी इस दिन आयद होगी इलाकों में, रिस्ट्रिक्शंस या नॉर्मली सब कुछ होगा? देखिए एज पर जो गाइडलाइंस है, जहाँ तक जैसे आप आरओ ऑफिस का, हम इस वक्त आरओ ऑफिस रिटर्निंग अफसर के पास आप तशरीफ फरमाएं सभी, हमारे 100 मीटर की पेरीमीटर एक बनाया गया, वहाँ तक कैनवासिंग कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो बाहर ही होती है। दैट्स वाई यहाँ रिस्ट्रिक्शन आपको दिखी होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक लेवल तक ही आना है। जैसे हमारे रूम में जब फाइल नॉमिनेशन करने कैंडिडेट आता है, दरख्वास्त दहंदा आता है, उम्मीदवार आता है, उसके साथ 4+1 का ही रहता है एलो, मतलब एक खुद कैंडिडेट आएगा, उसके साथ 4 लोग आ सकते हैं। तो इसी तरह हर जगह पोलिंग स्टेशन पर भी 200 मीटर का जो है वो कैनवासिंग का एरिया जो है मुंतखब किया, उसमें भी वो एक्टिविटी नहीं हो सकती है कोई, सिवाय हमारे पोलिंग के जो स्टाफ है और पोलिंग का जो अमला है सिक्योरिटी वगैरह का। तो हर जगह ये रिस्ट्रिक्शन तो रहती है। पोलिंग स्टेशन के गिरदोनवा में जिस तरह हमारा DCRC हमारा इस वक्त डिस्पैच कलेक्शन सेंटर हमारा SP हायर सेकेंडरी में है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी का अमला तयनात रहता है और वो वहाँ पर किसी को एलो नहीं करेगा। जैसे मैं रिटर्निंग अफसर हूँ या हमारे ऑब्जर्वर साहिबान जाएंगे, वहाँ पर उनके पास लागू होती है सिक्योरिटी वालों के पास, वो मेरी भी एंट्री करेंगे लागू में कि आज रिटर्निंग अफसर साहब आए थे। तो दूसरे दिन दूसरी बिहार पे अगर वहाँ पे दूसरे दिन ऑब्जर्वर साहब चले जाते हैं तो उनकी भी एंट्री होगी कि ऑब्जर्वर साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, और वो टोटल 100% सिक्योरिटी सर्विलेंस में है। उसके अलावा वहाँ पर लाइव वेबकास्ट हो रहा है कैमरे से, 13-14 के करीब कैमरा जो है वो लगा दिए गए हैं ऑनरेबल कमीशन की तरफ से। साइड डाक मत करें प्लीज़। तो और साथ साथ हमारी तरफ से जो कैमरा वहाँ लगाए गए हैं, अंदर हैं रूम्स के अंदर भी, स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर से भी, उन तमाम कैमराज की भी जो है वो पूरी यहाँ पर उसका ख्याल रखा जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास मौजूद रहेगी मेमोरी डिवाइस में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप यकीन रखिए, आप लोगों का हमें पूरा वो दस्ते ताउन चाहिए। आप लोग हमें मदद करें इस सिलसिले में कि हमारा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचे, खासकर इलेक्टर्स तक पहुँचे। थैंक यू।